हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं आज एक बार फिर आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और ये हर व्यक्ति की सिचुएशन से ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह उनसे मेल खा जाए। तो जो भी मैसेज आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको महसूस होती है, ठीक है, जुड़ती हुई महसूस होती है आपके सिचुएशन के हिसाब से, तो वही आपको एक्सेप्ट करनी है। बाकी जो है आप रिस्पेक्टफुली उसको छोड़ दें। वो हो सकता है किसी और के लिए मैसेज हो, ज़रूरी नहीं है। और इस रीडिंग के आधार पर आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है। यूट्यूब भी इसको एंटरटेनमेंट में ही रखता है। आपको इससे गाइडेंस मिल सकती है, आप को सपोर्ट मिल सकता है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। उसके लिए आप जो उस फील्ड के प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं से जाकर लीजिए। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से लीजिए। अगर कोई कानूनी कोई चीज़ है तो वो आप अपने लॉयर से पूछिएगा। ठीक है। बाकी हर फील्ड के लिए स्पेशलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो देखते हैं, आज हम रिलेशनशिप पर ही रीडिंग करेंगे। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको इस रिश्ते को छोड़ने के लिए कह रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। क्या आपको सिग्नल दे रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा है, या मोम की जो इमेजेस हैं, जो आकृति है, वो आपके रिश्ते का कौन सा सच बता रही हैं। यूनिवर्स आपके रिश्ते के बारे में क्या सिग्नल दे रहे हैं या क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं फिर से बता रही हूँ। तो उसी आधार पर उसे देखेगा, ओपन माइंड के साथ देखेगा। ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी थ्रू दिस कैंडल कि मेरे व्यूवर्स का जो रिलेशनशिप है, बताएं कि उनके इस रिश्ते को आप उनको छोड़ना चाहिए या उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी रिश्ते में बताएं प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू हरे कृष्णा जी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ गाइड मी और कि मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते के साथ जाना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है। यूनिवर्स क्या इस रिश्ते के लिए बता रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। देखिए, मुझे जो इस कैंडल की जो मुझे एनर्जी है ना, वो मैं ये देख रही हूँ कि ये सबसे पहला जो मैसेज है वो मुझे यही आ रहा है कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी फ्लेम मुझे यही बता रही है। और बाकी देखते हैं नीचे मोम जो है क्या इमेज बना रहा है। मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है ना, इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोड़ पर आ गया है। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें। ठीक है। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। आपको पहले सच्चाई को देखने के लिए कहा जा रहा है कि आप सच्चाई देखिए। आपके रिश्ते में जो भी इस वक्त चल रहा है उसमें आपको सच्चाई देखनी है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, जो मुझे कि लंबे समय से ना बहुत सी बातें हैं जो कहीं नहीं जा रही हैं। ठीक है। और मीन्स आपके इमोशंस आपके हिडन हैं, छुपे हुए हैं। ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। मीन्स अपनी बातें आप एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ठीक है। आप अपनी बातें मीन्स कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, या अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। तो इसी वजह से जो है दोनों के बीच में गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में आने लगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई कम्युनिकेशन करते रहिए।
मुझे इसके अलावा ये भी कुछ ऐसा सिंपल सिग्नल मिल रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो इमोशंस है ना पूरी तरह खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, भरोसा या फिर क्लैरिटी की कमी ने आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। क्योंकि मैंने कहा ना कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इसलिए गलतफहमियां है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। उसकी क्लैरिटी नहीं है तो इस वजह से विश्वास की कमी हो रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप लगातार एक तरफा कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही तरफ से कोशिश करते आ रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है, ठीक है। ये व्यूवर्स के लिए भी है या दूसरी तरफ से भी है, लेकिन ये मेरे व्यूवर्स के लिए ही है कि अगर लगातार आप ही एक तरफा कोशिश कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को भी कद्र करने की याद दिला रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी की वैल्यू कीजिए, ठीक है। क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, ये देख लेते हैं। देखिए इस कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, ये कलेक्टिव एनर्जी निकल रही है, इसमें कई लोगों के लिए तो जवाब हाँ है, हो सकता है दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि टाइम के साथ उन्हें अपनी कुछ बातों, फैसलों, उनके जो डिसीजन लिए थे या उनका जो बिहेवियर है उस पर सोचने का उनको मौका मिल रहा है, ठीक है। मिलेगा या फिर वो सोच रहे हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है ना अपनी गलती एकदम से पूरी तरह से स्वीकार करे ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। मालूम तो होता है उनको कि हमारी गलती है, पर वो एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग अपनी जो उनकी जो इमोशंस है ना वो महसूस तो करेंगे, पर उन्हें मीन्स एक्सप्रेस करने में उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। और इसलिए सिर्फ उनके बदलने का इंतजार करने के बजाय अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी जो इमोशनल जो पीस है उसको भी आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हाँ उन्हीं के लिए सोचे जा रहे हैं, उन्हीं के लिए वेट किए जा रहे हैं। भाई अपनी देखो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखिए आप, ठीक है, और अपनी वैल्यू बना के रखिए। अगर सामने से फिर बार बार, अब मान लीजिए आपने फिर मौका दे दिया और दोबारा से फिर से वही सब चीजें हो रही हैं, तो देखिए समझदारी से में है कि आपको फिर अपने लिए एक तरफ फैसला ले लेना चाहिए। यूनिवर्स आपको इसमें क्या बता रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वो बस देखिए वो रिश्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं या आपको आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। देखिए रीडिंग किसी भी एकदम से ना निश्चित हाँ या नहीं का उत्तर नहीं देती है, ठीक है। तो ये बाकी हम देखते हैं अपने टैरोट कार्ड से के थ्रू देखेंगे कि और क्या बता रहा है टैरो कार्ड, आप कार्ड्स क्या बताते हैं। ये हमने इतनी जो है वैक्स के थ्रू देख लिया, बाकी हम अपने कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या निकलती है। तो बताएं यूनिवर्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या इस रिश्ते में सम्मान है, क्या मेरे व्यूवर्स के जो रिलेशनशिप है क्या उसमें रिस्पेक्ट है, क्या दोनों लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वैली ऑफ शैडोज, क्या आपकी भावनाओं को सुना और समझा जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा। स्लो फ्लेम, क्या ये रिश्ता आपको शांति देता है या लगातार आपको टायर्ड कर रहा है, आपको थका रहा है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मोमेंट्स। चलिए इनको हम क्लियर करेंगे अपने टैरोट डेक्स के थ्रू, ठीक है। प्लीज क्लियर करें फास्ट प्रोग्रेस क्यों आया, फास्ट प्रोग्रेस में प्रोग्रेस है।
करें फास्ट प्रोग्रेस क्यों आई है, फास्ट प्रोग्रेस क्यों आया, प्लीज क्लियर करें इस कार्ड को। मूवमेंट एक्शन, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। वैल्यू ऑफ सोल्ड क्यों आया, प्लीज गाइड मी एंजल्स। वैल्यू ऑफ सोल्ड क्यों, वैल्यू शैडो क्यों आया, सॉरी वैल्यू ऑफ शैडो क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। वैल्यू ऑफ शैडो क्यों आया है, वैल्यू ऑफ शैडो क्यों आया है। 10 ऑफ वैंड्स, स्लो क्लाइम क्यों आया, स्लो क्लाइम क्यों आया है। यस, मेडो ऑफ मोमेंट्स क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। मिडो ऑफ मोमेंट्स क्यों आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बिलो ऑफ द डेक आया है द लवर्स। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि क्या इस रिश्ते में सम्मान है, क्या इस रिश्ते में सम्मान है, तो हमें तो सबसे पहले भाई द लवर्स ही दिखता है। हाँ सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गई, यहाँ पर जो जोडिक साइन है वैसे ये रीडिंग सभी के लिए है, जिससे भी एनर्जी रेजोनेट होती है, रीडिंग सभी के लिए। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं, जो यहाँ पर निकल के आई है वो है फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरस, और ये ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। बाकी सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि 2 राशियों के लिए, बाकी सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही थी लवर्स कार्ड, द लवर्स कार्ड बता रहा है कि जो एनर्जी है इस रिश्ते में कभी गहरा जुड़ाव या बहुत अट्रैक्शन था या बहुत ट्रू इमोशंस होती थी, ठीक है, पहले पास्ट में। तो ये पास्ट में जो आपकी एनर्जी रही है, पहले बहुत ही इमोशंस होते थे, आप लोग आपस में एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर भी करते थे, एक बहुत अच्छा गहरा जुड़ाव था, एक अट्रैक्शन था इस रिश्ते में, स्पार्क था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मुझे एनर्जी दिख रही है, वो मुझे एनर्जी में मीन्स ऐसा लग रहा है एक रिस्पेक्ट की परीक्षा चल रही है इस वक्त, जैसे एग्जाम होता है ना, टेस्ट चल रहा है, टेस्टिंग हो रही है यहाँ। यूनिवर्स इसमें आपकी टेस्टिंग ली जा रही है। अगर बार बार एक दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है, या बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो रिलेशनशिप में बैलेंस बिगड़ सकता है। यूनिवर्स याद दिला रहे हैं कि आपका जो ट्रू लव है ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट और ऑनेस्ट के साथ चलता है, ठीक है। तो यूनिवर्स बार बार या तो आपको भी बताया जा रहा है और आपके पर्सन को भी बताया जा रहा है कि देखिए अगर आप बार बार इग्नोर करेंगे रिलेशनशिप को, इमोशंस को, एक दूसरे के रिश्ते को, तो फिर भाई नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो जो ट्रू लव होता है वो हमेशा रिस्पेक्ट मांगता है और ऑनेस्टी, लॉयल्टी मांगता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या दोनों लोग इस रिश्ते में कोशिश कर रहे हैं, या फिर पहले की तरह एक ही इंसान कर रहा है। तो भाई यहाँ पर ये 8 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो यही बता रही है कि बातचीत या जो घटनाएं हो रही है ना आपके रिलेशनशिप में, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो टेंशन्स हैं, जो तनाव है, स्ट्रेस है, या जो इमोशनल जो एक बैगेज होता है ना, उसका भार एक व्यक्ति ज्यादा उठा रहा है, हो सकता है, ठीक है, एक ही इंसान ज्यादा उठा रहा है। और कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कोशिश तो बराबर महसूस नहीं हो रही है, ठीक है, बराबर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक ही इंसान की तरफ से कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि फास्ट प्रोग्रेस हो तो रही है लेकिन आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ वैंड्स मैंने बताया ना कि जिम्मेदारियां बता रहा है, तनाव है और इमोशनल बैगेज है, ठीक है। तो ये एक ही इंसान उठा रहा है, ठीक है। तो अब वो एक ही इंसान अकेला चल रहा है उस रास्ते पर, वो भी सोच रहा है, बहुत इमोशनल है, उसको बार बार मीन्स नेगेटिव्स, मतलब देखिए ना, यहाँ पर सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अंधेरा लग रहा है इसको, आगे चलता जा रहा है, अकेले ही चलता जा रहा है, इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इस कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है। अब बताते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है भाई, देखो 3 ऑफ सोर्ड ये बता रहा है, मैं 8 ऑफ वैंड्स को बाद में लूंगी।
थ्री ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि भाई देखो, क्या आपकी भावनाओं को सुना और समझा जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बता रहा है, दिल टूटने की बात आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ठीक है। इमोशनल जो एक चोट होती है ना, इमोशनल चोट जो हार्ट होते हैं वो लग रहा है, ठीक है। दुख, इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें खुलकर नहीं कही जा रही हैं, और या फिर कोई ऐसा मुश्किल जो एक डिसीजन है वो टाला जा रहा है। मतलब कोई तो डिसीजन है जो जिसको टाला जा रहा है लगातार, उसको लिया नहीं जा रहा। तो इससे एक महसूस ये हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति को कि या फिर आपको कि आपकी जो फीलिंग्स है ना पूरी तरह समझी नहीं जा रही हैं, आपकी फीलिंग्स को सामने वाला पर्सन ढंग से समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए वैली ऑफ शैडो आ रहा है। मीन्स आप एक वैली में हैं, ठीक है, जहां से हल्की सी रोशनी तो दिखाई दे रही है लेकिन पूरा सच नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप उस वैली में से निकल नहीं पा रहे। एक वैली होती ना, एक तंग वैली, उसमें है आप। आपको सिर्फ एक हल्की सी रोशनी हल्की सी दिखाई दे रही है, लेकिन उस रोशनी में है क्या, या इस वैली के बाहर है क्या, वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर देखिए, मैंने इस कार्ड के लिए ये वाला कार्ड उठा लिया, लेकिन थ्री ऑफ सोल्ड्स के लिए यहाँ पर वैसे यही आ रहा है कि स्लो क्लाइंब। आपको या तो ये रिश्ता बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। स्लो मीन्स जिस गति से रिश्ता चलना चाहिए, जिस तरह से आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उस हिसाब से इसमें स्पीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है। अब टेन ऑफ वैंड्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। टेन ऑफ वैंड्स के इस समय जो है ना, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि टेन ऑफ वैंड्स में कि यहाँ पर जो है ना, ये रिश्ता जो है आपका कई लोगों के लिए तो देखो इमोशनल और मेंटली रूप से बहुत थकाने वाला महसूस हो सकता है। इन फ्यूचर भी बता रही हूँ, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, मेंटली बहुत, इमोशनली भी थक जाओगे। तो टेन ऑफ वैंड्स और जो थ्री ऑफ सोल्ड्स है, दोनों ही, ये दोनों मिलकर यही जो है संकेत दे रहे हैं कि एक लंबे समय से जो दबा हुआ तनाव था और जो अनसुलझा हुआ दर्द मौजूद हो सकता है, फिर भी एक लंबे समय का दर्द है, तनाव है, स्ट्रेस है, ठीक है, एक पेन है, वो इसमें दिखाई दे रहा है। फिर भी द लवर्स आया है, तो फिर भी लवर्स क्या दिखा रहा है? लवर्स ये याद दिला रहा है कि यदि दोनों लोग ईमानदारी से आपस में बातचीत करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो रिश्तों में सुधार की संभावना हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव साइन भी आया है, बिल्कुल नेगेटिव होके मत चलिए, ठीक है। अगर आप ठीक से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं, सामने वाले को समझा पाते हैं आप भी, तो फिर ये थोड़ा सा रिलेशनशिप इस वाली एनर्जी में आ जाएगा, द लवर्स वाली एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे मुझे टू ऑफ सोल्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। टू ऑफ सोल्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि इस रिश्ते में कोई इम्पोर्टेंट निर्णय है जो लंबे समय से टल रहा है, ठीक है। या तो आप या फिर आपके पार्टनर किसी सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं। बाहर से सब दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, सब मतलब सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो बहुत सी अनस्पोकन ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे इमोशंस हैं, वो उसमें उलझे हुए हैं, ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि दोनों लोगों के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन की कमी है, या एक इमोशनल जो दूरी है, ये बता रहा है। और इसके अलावा अपनी बहुत से लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो अपने इमोशंस है ना उनको दबाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सच बोलने से रिश्ता बदल सकता है या किसी का दिल दुख सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो सच नहीं बता रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत किसी डर को फेस कर रहे हैं, डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। या कोई सच देखने में उनको एबिलिटी नहीं है, मीन्स या सच नहीं देख पा रहे हैं, सच देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। या क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं कि भाई क्या करना है, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी पता चल रहा है कि इमोशंस का ब्लॉकिंग होना, ठीक है, इमोशंस ब्लॉक हो चुके हैं, अनविलिंगनेस है, सच को जानने की इच्छा ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एक जो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है ना उसे खोलिए, ठीक है, एंड ट्राई टू सी देयर इज नथिंग टू फाइट विद, ठीक है। तो और आपको ये देखना है कि कोशिश करना है देखने की कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ लड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो
ठीक है, यानी कि मतलब कि आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में लड़ने या संघर्ष करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, संघर्ष करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बहुत ही मीन्स पीसफुली रहना है। इस मोमेंट में आराम से तसल्ली से रहिए, विद थोड़ा सा काम रहिए, पीस में रहिए। ठीक है, मीन्स मैं अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ तो ये देखने की कोशिश करें कि जिस बात से आप लड़ रहे हैं शायद वो उतनी बड़ी या वास्तविक ना हो जितनी आपको लग रही है, या हर सिचुएशन में संघर्ष करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति और स्वीकार करना ही सही रास्ता होता है। जरूरी नहीं है कि इसमें आप लड़ो। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं भी तो लड़ने की जरूरत नहीं है, आप शांति से उसमें एक तरफ भी हो सकते हैं, उस रिलेशनशिप को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि मुझे इस कार्ड से यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है लड़ने की। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है, या शांत मन से देखना है। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा शांत मन से आपको देखना है। इसलिए मेडो ऑफ मूवमेंट्स भी आया है। जैसे कि यही कार्ड बता रहा है कि आपको उन पलों को पूरी तरह डूब जाइए जहाँ प्रेजेंट में रहने की भावना इसी क्षण की सादगी में खिलती है। ठीक है, प्रेजेंट पे जो आपको खुशियां मिल रही हैं उसको लो। ठीक है, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट, जो आपके लम्हे हैं ना, जो वर्तमान में, उनकी सादगी का आनंद लें। जब आप पूरी तरह अभी में जीते हैं तब भी भीतर आपके अंदर शांति मिलती है। ठीक है, जागरूकता होती है और सच्ची खुशी मिलती है, खिलती है। ठीक है, तो आपको अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र नहीं रखनी है। इस वर्तमान पल को आपको पूरी तरह महसूस करना है और लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, और उनको शांति से अपनाना है। ठीक है, तो यही ये कार्ड आपको बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपके लिए गाइडेंस है। मीन्स जब आप अभी में रहते हैं तभी आपकी आत्मा सबसे अधिक बैलेंस और पीस में रहती है। इस मैंने कार्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया क्योंकि लास्ट मैसेज ही आपके लिए यही है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का, हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि क्या आपके पार्टनर को आपकी गलती का, अपनी गलती का एहसास होगा, तो ये कार्ड कहता है कि, तो देखिए कार्ड ये बताता है कि हाँ, मुझे एक कार्ड, इस कार्ड से एक चीज और दिखाई दे रही है कि अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, तो ये कार्ड कहता है कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी वे उन्हें एक्सेप्ट करने में, खुलकर व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। उन्हें डिसीजन लेने के लिए और अपनी इमोशंस को स्पष्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग है। यूनिवर्स का जो संदेश होता है ना, वो हर जवाब बाहर नहीं मिलता है। कभी कभी पहले अपने दिल की आवाज़ सुननी होती है। ठीक है, वो ज़रूरी होती है कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है। किसी भी डिसीजन को डर या भ्रम में या दबाव में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसको देखो, परखो, ऑब्जर्व करो। जब सही समय आएगा तो सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी अपने आप ही, और आपको आगे का रास्ता भी और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि वैल्यू ऑफ शैडो बता रही है। लेकिन जो भी है, आप ऐसे लाइफ में चलते जाइए, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको अपने आप सही चीज़ें बताएंगे, अपने आप और क्लैरिटी ला करके देंगे इस रिश्ते में। ठीक है, तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है सब्सक्राइब, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।